आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए लगा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर अनुपात लगा है, यहाँ पर समानुपात। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, अब बस जो है वो सड़क पर चलती है, तो रेलगाड़ी किस पर चलेगी? पटरियों पर, पटरी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, टिप्स को लिखा जा रहा है स्पीड, तो गॉड को क्या लिखेंगे? जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो टिप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इसी से आपका क्या बनना है? स्पीड, SPIT। देखिए लास्ट वाला पहले पे आ गया और लास्ट वाले दूसरे नंबर पर ये भी आगे आ गया। मतलब टिप्स के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से आपके पलट रहे हैं, आगे आ रहे हैं सभी। आई देखिए यहाँ, और पहला वाला लास्ट पे। यही तरीका गॉड के लिए लगाएंगे, तो गॉड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और पीछे से सभी अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 4:27, बीच में समानुपात, आगे 9 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा? जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 4 देखिए होता है 2 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब। मतलब पहले छोटी संख्या का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद अगली संख्या जो आती है 2 के बाद 3, उसका क्यूब कर दिया। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 9 जैसे कि 3 का स्क्वायर है, 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, तो यहाँ पर 4 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। चौथे में आपको विषम वाला बताना है। देखिए गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए वर्ग मीटर, वर्ग फीट और वर्ग इंच, ये सभी क्या होती हैं? क्षेत्रफल को मापने की इकाइयाँ होती हैं। लेकिन वर्गमूल आपकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ओके, किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। कि 5वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 19 होता है। आर का होता है 18 होता है। क्यू का होता है 17 और पी का होता है 16। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में, ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 लेटर स्मॉल लेटर में, ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हुआ, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट ये आपके कैपिटल लेटर में। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 36 से 17 बनाना है, तो देखिए 36 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। और 17 बनाना, तो इसमें 1 को घटा दिया, 2 का डिवाइड और 1 को घटा दिया, तो आपका क्या आ जाएगा? 17। ऑप्शन बी चेक करते हैं। 48 से 21 बनाना है, तो 48 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और 21 बनाना, तो इसमें 3 को घटा देंगे। ओके, ऊपर 1 घटाया था, इसमें हम लोगों ने 3 घटाया। ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो सभी में 2 का डिवाइड तो आपका कॉमन है। अब ऑप्शन सी 56 है, 56 में हम लोग क्या करते हैं? 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, लाना है 25, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 3 घटा देंगे। ओके, तब आएगा आपका 25। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप क्या कर चुके हैं? 3 घटा चुके हैं। अब ऑप्शन डी की बारी है। 58 में आपका 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, लाना है 31, तो इसमें यहाँ पर 31 की जगह आप क्या कर सकते हैं? 58 की जगह यहाँ पर होगा 68। थोड़ा क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, 68 हो जाएगा। तो 68 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 3 6, तो चाकू 8, लाना है 31, तो 3 को घटा देंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 3 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में आपका 1 घट रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। जैसे कि आपका 7वां क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे।
तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं एल। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, एल का होता है 12। 13 से 12 बना क्या हुआ, एकटा। अब एल से बनाते हैं के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, 12 से 11 बना क्या हुआ, एकटा। पीछे सभी में एक एक घटा है तो आगे भी एक घटेगा। 11 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। 10 किसका होता है, जे। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, जे। आगे भी हम लोग तरीका देख लेते हैं। अगर आई आ जाता है तो आपका ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड कर जाएगी। जे का होता है गाइस अल्फ़ाबेट कोड 10 होता है, तो 10 में भी एक हटाएंगे तो आपका 9। 9 किसका होता है, आई का। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड करके पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जे। तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट जे है, नहीं है तो ये कट। ऑप्शन बी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट जे है। अब सभी के हम लोग दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ई से बनाते हैं डी। ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 5 होता है। डी का होता है 4, 5 से 4 बना, एक हटा। अब डी से बनाते हैं सी। सी का कितना होता है, 3, 4 से 3 बना क्या हुआ, एक हटा। पीछे सभी में एक एक घटा तो आगे भी एक घटेगा। 3 में एक घटाएंगे तो 2। 2 किसका होता है, बी का। तो जे और बी आपका आंसर हो जाएगा। दो दूसरा अल्फ़ाबेट बी मिल गया, जो कि ऑप्शन सी में दूसरा अल्फ़ाबेट सी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आपका बी आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके कट गए, एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है IKMO, TBXZ और यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और आगे LMNO। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले IKMO के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13। कितना होता है गाइस, 13 होता है। ओ का होता है 15। 9 से 11 बना क्या हुआ, 2 जुड़ा। 11 से 13 बना, 2 जुड़ा। 13 से 15 बना, 2 जुड़ा। अब आगे के चेक करते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24 और जेड का होता है 26। 20 से 22 बना, 2 जुड़ा। 22 से 24 बना, 2 जुड़ा। 24 से 26 बना, 2 जुड़ा। सभी में 2 2 जुड़े हैं। अब आगे भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क को छोड़ के। एल का होता है 12, एम का होता है 13, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। तो 12 से 13 बना, 1 जुड़ा। 13 से 14 बना, 1 जुड़ा। और 14 से 15 बना, 1 जुड़ा। देखिए स्टार्टिंग के दो जो हैं सभी में 2 2 जुड़ रहे हैं। 2 2 2 2 के जोड़े आपके 2 हो गए अलग, और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, 1 1 जुड़ रहा है। तो उससे पहले भी जो क्वेश्चन मार्क है, ऐसे अल्फ़ाबेट चुनना है जिसमें 1 1 जुड़ा होगा। ओके, तो 1 1 वाला हम लोग देखेंगे कौन से ऑप्शन में वो जुड़ेगा। तो ऑप्शन ए, देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4। सभी में क्या हो रहा है, 1 1 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, 4 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 144, 400, 900, 1764। कर लेते हैं गाइस, सिंपल सा है। 4 किसका अल्फ़ाबेट कोड, सॉरी 4 होता है 2 का स्क्वायर और 144 होता है 12 का स्क्वायर। 400 होता है 20 का स्क्वायर। 900 होता है 30 का स्क्वायर और 1764 होता है 42 का स्क्वायर। ओके, अब पीछे से देखते हैं। 30 और 42 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का है। और 20 और 30 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है। 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 का है। मतलब पीछे पीछे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे 2 घटता जा रहा है। ओके, तो 8 में भी 2 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क से 12 बनने में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का। तो यहाँ पर 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इस 6 को हम लोग क्या करते हैं, 2 में जोड़ देते हैं। तो 2 में जोड़ेंगे, 2 में नहीं जोड़ेंगे गाइस। तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6। ओके ओके, तो गाइस यहाँ पर करेंगे 6 का स्क्वायर। ओके, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 36। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब फिर देखिए, यहाँ पर 2 का डिफरेंस था। अब 2 और 4 के भी, 6 के भी डिफरेंस कितने का होगा, 4 का। मतलब सभी में 2 2 का डिफरेंस जाता जा रहा है आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36।
अगला है शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले दैनिक आता है, फिर साप्ताहिक, फिर पाक्षिक, फिर मासिक, फिर द्विमासिक। अगला अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। देखिए ये शब्द जो हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर शब्दों को सेट करना है। मतलब जिस अल्फ़ाबेट का स्थान जिस जगह आता है उसी आधार पर आपको शब्दों को भी सेट करना है। तो पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, एनकाउंटर, ऑप्शन डी वाला। दूसरे पे आएगा इनकरेज, फिर तीसरे पे आएगा इनक्रेडल, और चौथे पे आएगा ऑप्शन सी वाला। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपका टेम्परेचर। अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है मेचर। मेचर के सारे अल्फ़ाबेट टेम्परेचर में मिल रहे हैं। एम भी मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, TURE मतलब पहला बन सकता है। लेकिन ऑप्शन बी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि नेचर में आर अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में भी है आपका, ओके। लेकिन नेचर में एन अल्फ़ाबेट जो है वो टेम्परेचर में नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं बन सकता। अगला है किसी कूट भाषा में पेन को QBJO लिखा जाता है, उस कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PAIN, ओके। और इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, I का होता है 9 और N का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है, QVJO। Q का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 17, V का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, J का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10 और O का होता है अल्फ़ाबेट कोड 15। तो 16 से 17 बना तो आपका क्या हुआ, एक जुड़ा। 1 से 2 बना तब भी आपका एक जुड़ रहा है। 9 से 10 बन रहा है तब भी आपका एक जुड़ रहा है। और 14 से 15 बन रहा है तब भी आपका एक जुड़ रहा है। मतलब सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो यही तरीका स्ट्रेन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, सभी अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जोड़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STRAIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19, T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, R का होता है 18, A का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, I का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9 और N का होता है 14। तो सभी में एक एक जोड़ते हैं। 19 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20, 20 में एक जोड़ा तब आपका आ जाएगा 21, 18 में एक जोड़ा तब आपका आ गया 19, 1 में एक जोड़ेंगे अब तब आपका आ जाएगा 2 और 9 में एक जोड़ेंगे तब आपका आ जाएगा 10 और 14 में एक जोड़ा तब आपका आ गया 15। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है, टी का। 21 किसका होता है, यू का। 19 किसका होता है, एस का। 2 किसका होता है, बी का। 10 किसका होता है, जे का। और 15 होता है, ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये आ रहे हैं ऑप्शन सी में। देखिए TUS, BJO, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। ए का जो अर्थ है वो है भाग, डिवाइड। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है मल्टीप्लाई। सी का मतलब क्या है, माइनस। डी का अर्थ है प्लस। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 24A 12B 4D 6C 7। अब अप्लाई कर देते हैं। 24A का मतलब क्या है, भाग। 12B, बी का मतलब बी का मतलब है मल्टीप्लाई। 4D, डी का मतलब है प्लस। 6C, सी का मतलब है माइनस ऊपर।
अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 7, 2 चाकू 8, ये हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे अब, तो 8 प्लस 6 माइनस 7। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे, 8 से 14, 14 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पंक्ति को ले चलते हैं सॉल्व करते हुए, सॉरी एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद तीसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में दूसरे नंबर वाली संख्या जो है 2 और तीसरे में 8, इसको निकालने का तरीका ढूंढेंगे। वही तरीका पहले कॉलम में लगा देंगे, क्योंकि पहले कॉलम में दूसरे नंबर वाली संख्या पूछी गई है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 2 लाएंगे दूसरे कॉलम में। तो क्या करते हैं, 108 तो नीचे दिया गया है, 108 लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। अब 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 का 54, और 54 का हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाता है 2। सेम टू सेम तरीका इसमें लगाएंगे तीसरे कॉलम में। बड़ी संख्या है 96, 96 में पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो 3 चक्कू 12। ओके, तो 12 अट्ठे 96, तो कितना आ गया 8, जो कि आपका दिया हुआ है। सेम टू सेम तरीका यही इसमें लगाएंगे पहले कॉलम में। 35 लाना, बड़ी संख्या है 35, पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई मतलब 5 ही आएगा, तो 5 से ये 35 काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उत्तर कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। कितना चला आनंद, 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, तो यहाँ से आपका दायां हो जाएगा इधर की तरफ। कितना चलता है, 100 मीटर। 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। भाई आरंभिक स्थल से किस दिशा में, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, तो इसको हम लोग मिला देते हैं सबसे पहले। तो ये किस दिशा में है, स्टार्टिंग बिंदु से। तो गाइज ये देखिए स्टार्टिंग बिंदु से कहाँ जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब दिशा। ऑप्शन है इज राइट आंसर। और जो क्वेश्चन है वो प्रश्न आकृति ऊपर आपकी दी हुई है, नीचे उत्तर आकृति, तो यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कैसा फिगर बनेगा वो उत्तर आकृतियों में आपको बताना है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, ओके, सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग में ये छोटा सा गोला है, यहाँ पर चौकोर चौकोर गोला है, ये सभी जगह सेम रहा, तो चौथे फिगर में भी सेम रहेगा। अब बीच में सभी में सर्किल है, बीच में क्या है, सभी में सर्किल आ रहा है गाइस, बड़ा सा, तो चौथे फिगर में भी बड़ा सा सर्किल होगा। पहले फिगर में देखिए यहाँ पर प्लस है, और दूसरे फिगर में भी 2 प्लस हो गए, और तीसरे फिगर में 3 प्लस हो गए, तो चौथे फिगर में कितने प्लस होंगे, 4 प्लस हो जाएंगे। अब देखिए नीचे ये देखिए छोटा सा गोला है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो चौथे फिगर में छोटा सा गोला हो जाएगा। अब देखिए पहले फिगर में यहाँ पर एक बिंदु है, तो बिंदु है कि यहाँ पर आ गया, ओके, पहले यहाँ था फिर इधर आ गया दूसरी जगह, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आ गया। अब तीसरे फिगर में यहाँ पर बिंदु है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगला बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फिगर आपका बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। प्रश्न आकृति ये है, और उत्तर आकृतियों में कौन सा फिगर बनेगा। देखिए गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन सी वाला बन सकता है। इन सभी टुकड़ों को अगर जोड़ेंगे प्रश्न आकृति के, तो ये वाला बनेगा आपका। अगला है, नीचे एक पासे के 3 यथापन स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा सबसे पहले तो 2 आपका पहले फिगर में भी है और किसी में नहीं है, ओके। अब एक चीज़ देखिए, पहले और दूसरे फिगर की हम लोग तुलना कर लेते हैं, पहले और दूसरे फिगर की तुलना कर लेते हैं। ये देखिए पहले अगर दूसरे फिगर की तुलना करते हैं, 3 इसमें 3 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, ओके, तो ये तो सेम हो गए। अब बचा हुआ 2, 2 का विपरीत फलक क्या आ जा रहा है आपका,
5 आ जा रहा है। क्या हो जाएगा आपका 2 का विपरीत फलक? ऑप्शन सी 5। अगला है वह आरेख चुनिए, पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख बनाना है। सबसे पहले वाहन वाला सर्कल बनाएंगे वेन आरेख के लिए, तो वाहन आ जाएगा बड़े सर्कल में। और वाहन में क्या क्या आते हैं? ट्रक और कार आते हैं। और ट्रक और कार क्या होती हैं? अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ट्रक ये हो जाएगा, कार ये हो जाएगा आपका। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में। अगला है उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो? प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, दर्पण आपका ऐसे रखा हुआ है ए बी रेखा पर। तो इस वाले फिगर में क्या होगा? आपका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जो आपकी लेफ्ट में चीज़ होगी वो राइट में चली जाएगी, राइट की चीज़ होगी वो लेफ्ट में चली जाएगी। ओके, तो इसके लिए फिगर कैसा बनेगा? तो बना लेते हैं, एक बड़ा सा पहले बॉक्स बनाते हैं, डबल बॉक्स, क्योंकि डबल बॉक्स है इसमें। ऐसे ये बना लिया। ओके, अब देखिएगा इस सबसे पहले तो ये वाला चीज़ देखते हैं प्रश्न आकृति में। ये वाली चीज़ ये कैसी हो जाएगी? ये भी पलट जाएगी और कहाँ चली जाएगी? तो ये आपकी, और बीच वाला एक डंडा, ये बीच में एक डंडा गया, इसको सेम टू सेम ऐसे रखेंगे। और पहला वाला जो फिगर है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब ये वाला डंडा देखिए कैसे जाएगा, ये वाला डंडा आपका जाएगा ऐसे। तो ये फिगर बन गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन नहीं है, इतने क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।